चले, कल दो मोटर हो गई थी, सेडेड पोल और यूनिवर्सल मोटर थी, है ना। एसी की अब तक की सबसे छोटी मोटर कौन सी थी? सेडेड पोल मोटर, है ना। एसी की वे मोटर जिसका दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सेडेड पोल। सेडेड पोल मोटर की गति किस ओर से किस ओर होगी सदैव? सैलेंट से सैलेड की ओर, सैलेंट से सैलेड की ओर। चलो, पोल पे खांच बनाई गई थी, पोल पे विशेष खांच बनाई गई थी। पोल के कितने हिस्से पे बनाई थी? एक ही भाई। जैसे एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा रह गया था, बड़े हिस्सों किस नाम से जाना गया? छोटे हिस्सों को सेडेड पोल के नाम से जाना गया था। यही तो था, है ना। रोटर कौन सा था इसका? स्क्वायरल केज। कौन सा था? स्क्वायरल केज। चलो, वे मोटर जो एसी व डीसी दोनों पे काम करती है। यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर का मान कितना होता है? एक। सेडेड पोल मोटर की क्षमता कितनी होती है? किस वाट क्षमता तक बनाई जाती है? सेडेड पोल मोटर किस वाट क्षमता तक बनाई जाती है? 3 से 125 वाट। 3 से 125 वाट। दक्षता कितनी होती है इसकी? एफिशिएंसी 5 से 35%। 5 से 35%। चले आगे। आज जो मोटर पढ़ोगे उसका नाम है रिपल्सन। रिपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर बोल रहे हैं, प्रतिकर्षण मोटर। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण ही तो होता है, ये तो रिपल्सन बोलते हैं, प्रतिकर्षण। इस मोटर का आविष्कार क्यों किया है वो देखिए। इस मोटर को बिना खोले दिशा व गति परिवर्तित की जा सकती है, भाई अब तक जितनी मोटर थी ना, कैपेसिटर ले लो चाहे कोई सी ले लो या यूनिवर्सल, उसमें क्या करता था? या तो आर्मेचर वाइंडिंग के या किसी दो वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने पर तभी दिशा बदलती थी, तो खोलना पड़ता था मोटर। इसमें खोलना की जरूरत नहीं है, बाहर से क्या कर लेंगे? दिशा और गति दोनों बदली जा सकती। कौन सी मोटर में? रिपल्सन मोटर में। चले आगे। इस मोटर का सिद्धांत याद रखना, इसी से नाम में छुपा हुआ है। सिद्धांत प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर काम करती है? प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। चुंबक के दो ध्रुव है ना, चुंबक के दो ध्रुव में क्या होता है? आप समान ध्रुव क्या होता है? प्रतिकर्षण नहीं होता। चलो, उसके बाद इसका मुख्य भाग देखना आप। भाग एक तो होता है स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर। एक होता है रोटर। क्या होता है? स्टेटर और रोटर। मैं बनाता हूं। ये बाहर एक स्टेटर, क्या है? बाहर एक स्टेटर, और यहां पर बना देता हूं पोल। देखो, इस मोटर के स्टेटर पर पोल स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित किया जाता है? पोल स्थापित किए जाते हैं, ये सबको ही पता है। चले, इस मोटर के स्टेटर और रोटर दो भाग। स्टेटर पर क्या स्थापित किया जाता है? पोल। मान लीजिए अपना स्टेटर है, मैं ऐसे तो बनाता हूं हमेशा, और इस पे क्या लगा देते हैं अपन? नहीं लगाते क्या? ऐसे तो लगाते, बीच में लगाते हैं रोटर। डायग्राम तो ऐसा बनेगा। मैं इसको खुला करके बड़ा करके बना रहा हूँ। केवल कितना पोल ले रहा हूँ? दो, आमने सामने दो पोल ले रहा हूँ, ठीक है। इन पोलों पर की जाती है मेन वाइंडिंग। क्या की जाती है? मेन वाइंडिंग। पोलों पर मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है। मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ये तो बेसिक चल रहा। अभी चले आगे। मुख्य पोलों पर क्या करती? सॉरी, मैं पोलों पर मुख्य वाइंडिंग स्थापित करती। उसके बाद पोलों को या मुख्य वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है।
और सबको पता है आपको जहाँ मेन वाइंडिंग होगी सप्लाई वहीं होगी, वहीं तो होगी। चले इनको दे देंगे फेज और न्यूट्रल, नहीं दे देंगे क्या, फेज और न्यूट्रल दे दिया। चले आगे। अब इसके अंदर एक बीच में रोटर लगा होता है, क्या लगा होता है, रोटर लगा होता है, क्या लगा होता है, रोटर। इसके रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। देखना रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। रिपल्सन मोटर के रोटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। चलो आगे। इस आर्मेचर वाइंडिंग को एक शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट। जैसे मैंने इससे क्या कर दिया, शॉर्ट, एक तार के द्वारा क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। चले आगे। एक एक लाइन ध्यान देखना, आर्मेचर वाइंडिंग को एक शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। ध्यान से समझना इस लाइन को। तांबे से छल्ले क्या कर दिया, शॉर्ट। अब कोई तार है, जैसे जैसे बिखरी पड़ी है, एक यहाँ बिखरी पड़ी है, एक यहाँ बिखरी पड़ी है, एक यहाँ बिखरी। अब आपने इसको क्या कर दिया, एक तरफ से शॉर्ट कर दिया। चले ऐसे शॉर्ट कर दिया, तो इसके कितने टर्मिनल निकलेंगे, दो ही टर्मिनल निकलेंगे। एक रिंग है, रिंग को आपने जोड़ दिया तो उसके टर्मिनल कितने निकलेंगे, दो ही तो निकलेंगे। तो इसके दो टर्मिनल निकलते हैं। शॉर्ट करने के बाद कितने टर्मिनल निकलेंगे, दो, जो कि आपको दिख रही है, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। शॉर्ट कर दिया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल बाहर निकलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल बाहर निकलते हैं। चले यहीं से पंगा शुरू होगा, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है, इस मोटर को, सिद्धांत आपको पता ही है, बने ही क्यों गए इस मोटर को, ताकि मोटर की दिशा व गति को क्या कर सके, आसानी से बदल सके। एकमात्र मोटर है जिसकी गति को शून्य से अधिकतम के बीच, शून्य से अधिकतम दोनों दिशाओं में बदला जा सकता है। रिपल्सन मोटर है। कौन सी मोटर है, कैसे बदलेंगे अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। कितने भाग होते हैं, दो। स्टेटर पर क्या स्थापित किया जाता है, पोल जाओगे वहां पर वाइंडिंग कौन सी कर देंगे, मेन वाइंडिंग। तो सप्लाई भी किसको देंगे, मेन वाइंडिंग को। चले फिर आता है रोटर। इस मोटर के रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। लिख देते हैं यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग। चलो आगे। आर्मेचर वाइंडिंग के बाद क्या किया जाता है, इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसके कितने टर्मिनल निकलते हैं, दो। चलो आगे। अगली खास बात, दो आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों को कम्यूटेटर पर कहाँ लगा दिया जाता है, कम्यूटेटर पर लगा दिया जाता है। चले आगे। यहाँ पे कम्यूटेटर होगा, ये लो, ये यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया इसको, ये हो गया कम्यूटेटर। एसी की वह मोटर जिसमें कम्यूटेटर प्रयोग होता है, कौन सी है, रिपल्सन मोटर। अभी तक कहीं कम्यूटेटर देखा था क्या, एसी की मोटर कौन सी मोटर से कम्यूटेटर प्रयोग होता है, कई टाइम पहले इसको कम्यूटेटर मोटर के नाम से जाना जाता था। चलो आगे। उसके बाद कम्यूटेटर पे लगा दिया, जहां कम्यूटेटर है वहां पे किसकी एंट्री हो जाती है, कार्बन पुरुषों की, पता नहीं है। कम्यूटेटर पर दो कार्बन पुरुष लगा दिया जाता है, लगा दिए जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे कार्बन पुरुष लगा देंगे इसे, कार्बन बुश। चले आगे। कार्बन बुश लगा दिया। अब क्या होगा सर, इन कार्बन बुशों का संयोजन रोकर प्लेट में कर दिया जाता है। किसमें कर दिया जाता है, रोकर प्लेट में कर दिया जाता है। नाम सुना है रोकर प्लेट का,
अरे पहले कभी सुना है क्या नाम? पहले कभी सुना है रोकर प्लेट का नाम? पहले करवा के गया। इसका कनेक्शन कहाँ कर दिया? रोकर प्लेट में। ये लो रोकर प्लेट का हैंड है, इसका भी संयोजन रोकर प्लेट। ये हो गई रोकर प्लेट। क्या हो गई? रोकर प्लेट। पूरी गोल होती है इसे, पूरी गोल होगी। ये सब बेसिक है अभी तक। अब काम तो अब बताऊंगा काम कैसे करेगी। इसके अंदर ये चीजें लगी है, यहां लिख देते हैं एसी की वे, एसी की वे मोटर, वे मोटर, मोटर जिसकी गति को, जिसकी गति को, गति को शून्य से अधिकतम के बीच, शून्य से अधिकतम के बीच, अधिकतम के बीच, बीच दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में, दिशाओं में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। कौन सी मोटर है ये? बदला जा सकता है। कौन सी है? रिपल्सन मोटर। कौन सी मोटर है? रिपल्सन मोटर। हुआ क्या था, मेन इसका पंगा सारा का सारा आपको याद रखना रोटर के ऊपर। रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग लगी, आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल निकलेंगे, दोनों को कहां जोड़ देंगे? दोनों टर्मिनल कहां जोड़ेंगे? कम्यूटेटर पर। कम्यूटेटर को जोड़ना, कम्यूटेटर का संयोजन किससे कर देंगे? कार्बन बुशों का। और कार्बन बुशों का संयोजन किससे कर देंगे? रोकर प्लेट में, रोकर प्लेट में। अब ध्यान देना, रोकर प्लेट में कर दिया। अब एक बार मैं इसको मिटा दूं, ऐसे देखो, कार्बन बुशों का संयोजन कहां कर दिया? रोकर प्लेट में। अब होगा क्या सर? वेरी 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 मोस्ट है लाइन, ध्यान रखना मोस्ट। कार्बन बुरुषों को, कार्बन बुरुषों को, बुरुषों को मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के 20 डिग्री पर, 20 डिग्री के अंश पर, के अंश पर स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, किया जाता है। मैंने कहा सर समझाने, कहना क्या चाह रहे हो? देखना, ये मान लीजिए अपना इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तो निकल रहा है। ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। कार्बन बुरुष जो लगेंगे ना, कार्बन बुरुष वो ऐसा लगेंगे 20 डिग्री के अंश पर, यहाँ लगेंगे। यहाँ पे कौन कितना डिग्री बनेगा? 20 डिग्री। मैंने तो सीधा बनाया था कि आपको समझा सकूं। अगर टेढ़ा बनता तो डायग्राम अच्छे से नहीं बनता, मेरे पास 3D तो है नहीं ना, इसलिए। चलो आगे। ये जो कार्बन बुरुष है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के कितने डिग्री के अंश पर लगाए जाते हैं? 20 डिग्री के अंश पर। कितने डिग्री के अंश पर लगाया जाता है? 20 डिग्री पर। और ये सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। रिपल्सन मोटर में कार्बन बुरुषों की स्थिति होती है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के 20 डिग्री के अंश पर। रिपल्सन मोटर में कार्बन बुरुषों की स्थिति होती है, कार्बन बुरुषों की स्थिति होती है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के 20 डिग्री के अंश पर। कितने डिग्री के अंश पर? 20 डिग्री के अंश पर। अब क्या होगा? जब मोटर को, जब मोटर को सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, दी जाती है, तो पोल अपना या मुख्य वाइंडिंग, तो मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती? भाई सीधी सी बात है, बनाएगी बनाएगी। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जब रोटर में से गुजरता है, रोटर में से गुजरता है, में से गुजरता है, गुजरता है, तो रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग कौन सी होती है? रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है, भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। कोई पूछ ले क्यों बना लेती है? फैराडे के प्रथम नियम अनुसार। किसके अनुसार? फैराडे के प्रथम नियम अनुसार, नियमानुसार। फैराडे के प्रथम नियम अनुसार इससे क्या कर लिया? अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। तो इसको सप्लाई दी तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ये किसमें से निकला? इसमें से निकला है। इसमें से गुजरेगा, गुजरेगा नहीं निकलेगा क्या? इसमें से निकला तो आर्मेचर वाइंडिंग अपना क्या बना लिया? चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। चलूं आगे। अब बताओ आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को, क्षेत्र का विरोध करता है, विरोध करता है। क्यों करता है भाई? लेंज के नियम अनुसार। जी तरह लेंज के नियम अनुसार, नियमानुसार। अब ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बना, ये इसका क्या करेगा? विरोध
करेगा। तो प्रतिकर्षण, विरोध का मतलब प्रतिकर्षण ही हुआ, तो प्रतिकर्षण स्वरूप, प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण मोटर का रोटर घूमने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने लगता है, कोई दिक्कत समझे, परेशानी? अब इसमें होता क्या, मेन क्या दे दी आपने? सप्लाई दे दी। क्या दे दी? सप्लाई। तो मेन वाइंडिंग अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र किस में से होकर निकलेगा? आर्मेचर वाइंडिंग में से निकलेगा। आर्मेचर वाइंडिंग में अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? लेंस। लेंस क्या बोलता है? ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जैसे इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति है। तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। भाई उल्टा होगा तभी तो विरोध करेगा, भाई उल्टा करेगा तभी तो विरोध करेगा। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एस बना है तो यहाँ पे क्या कौन सा बना होगा? विरोध करने के लिए कौन सा बनेगा? एस ही बनना है, बनेगा तभी तो विरोध करेगा। एन होगा तो पकड़ के लगा। चलो आगे, तो क्या करने लगता है? इसका विरोध करने लगता है। तो रिपल्सन के कारण ये क्या करने लगेगा? मोटर का रोटर घूमने लगता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? सर हमको तो ये बताओ, मोटर तो हमने पहले ही सेल्फ स्टार्ट कर ली थी, इसमें दिशा और गति कैसे बदली वो बताओ। चले आगे, देखो मोटर बन के तैयार है, अब इसकी दिशा और गति बदलता है कैसे? मिटा देंगे। चले आगे, अब देखते हैं इसकी गति कैसे बदलेगी। चलो, जब कार्बन ब्रुशों की स्थिति, जब कार्बन ब्रुशों की स्थिति मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के 20 डिग्री के अंश पर है। कितने डिग्री पर अंश है? 20 डिग्री के अंश पर है। तो मोटर क्लॉकवाइज जो हिंदी में बोलते हैं वामावर्त या दक्षिणावर्त, तो मोटर घड़ी की दिशा में उच्च गति पर चलती है, चलेगी। चलो आगे, मैं एक बार बना लेता हूँ। ये अपना क्या है? चुंबकीय अक्ष है। कैसा है? मुख्य चुंबकीय अक्ष, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNA मुख्य चुंबकीय अक्ष है। चले आगे, जब कार्बन ब्रुश क्या है इसके, ये कार्बन ब्रुश है, सी लिख देता, क्या है? कार्बन ब्रुश कितने डिग्री के अंश पर है? 20 डिग्री के अंश पर। कितने डिग्री के अंश पर है? 20 डिग्री। तो मोटर क्या चलेगी? उच्च गति पर चलेगी, घड़ी की दिशा में क्या चलेगी? हाईएस्ट स्पीड में चलेगी। जब रोकर प्लेट की सहायता से ब्रुशों की स्थिति मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के संपाती कर दी जाए, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के संपाती कर दिया जाए तो मोटर की गति शून्य हो जाती है। मैंने कहा सर समझा नहीं, वापस सेम डायग्राम। ये क्या MMA नहीं है क्या? ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। पहले क्या था? इस कंडीशन में था, अब इसके ऊपर क्या कर दिया? कार्बन ब्रुशों को इसको जस्ट ऊपर लगा दिया। रोकर प्लेट की साइड से क्या कर दिया? घुमा दिया इसको। तो कोण कितने डिग्री बच गया? 0। दोनों के बीच कोण कितने डिग्री बच गया? 0। अब एक के ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो विरोध करने वाला को ये क्या? रोकर प्लेट को बाहर से पकड़ा और क्या कर दिया इसको? भाई पहले तो कितने डिग्री के अंश पर था मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के? ऐसा था, 20 डिग्री के अंश पर था। कैसा था? 20 डिग्री अंश पर। इसको ऐसा पकड़ के क्या कर दिया? संपाती कर दिया। क्या कर दिया? संपाती। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आ गए क्या? दोनों के बीच कोण कितने डिग्री बच गया? 0 डिग्री। तो पूछा गया सवाल है ये, जो कार्बन ब्रुशों को क्या कर दिया था? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के संपाती कर दिया जाए तो मोटर की गति क्या होगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य। अगर मैं 20 डिग्री दाएं से 20 डिग्री बाएं कर दूं तो गति तो तेज, भाई 20 डिग्री मतलब तेज होगी, और मैंने स्थिति कहां कर दी? इस ओर से इस ओर घुमा दी, तो कितनी होगी? अधिकतम तो होगी, लेकिन दिशा क्या होगी? अपोजिट नहीं होगी क्या? डायरेक्शन। अगला कंडीशन क्या बनेगी इसकी? देखो, जब रोकर प्लेट की सहायता से
की सहायता से जब रोकर प्लेट की सहायता है कार्बन बुरुषों की स्थिति, कार्बन बुरुषों की स्थिति 20 डिग्री दाएं से 20 डिग्री बाएं कर दिया जाए, बाएं कर दिया जाए तो मोटर की गति अधिकतम होगी। क्या होगी? 20 डिग्री पे तो हमेशा ध्यान रखना, क्या होगी? अधिकतम होगी। दाएं से बाएं कर दिया तो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, परंतु घड़ी की उल्टी दिशा में, होगी। आई क्या बात समझ में? समझ आया ना कैसे किया? अब इस मोटर को कहीं से खोलने की जरूरत पड़ी क्या? बाहर से रोकर प्लेट पकड़ा, हल्का सा पकड़ा, कार्बन को इस तरह कम ज्यादा करके कर लिया। नहीं समझ आएगी मेरी बात? देखो पहला दृश्य, जब 20 डिग्री दाएं तो मोटर की गति क्या है? क्लॉकवाइज है और उच्च गति पे चल रही है। जैसे दोनों क्या कर दिया? 0, तो गति क्या होगी? 0 होगी, संपाती गति। 20 डिग्री दाएं से 20 डिग्री बाएं कर दिया तो गति क्या होगी? अधिकतम होगी वापस, परंतु क्या होगी? दिशा बदल दी। लाइन अपन ने क्या लिखी थी रिपल्सन मोटर की? कि वह मोटर क्या करती है जिसकी आसानी से दिशा में गति परिवर्तन 0 से अधिकतम, 0 से अधिकतम के बीच, 0 से अधिकतम बीच मोटर की गति को दोनों दिशाओं में आसानी से चलाया जा सकता है। इसीलिए इस मोटर का निर्माण हुआ है। देखो 0 था, 0 से अधिकतम नहीं किया गया, 0 से उल्टी दिशा में भी तो है, तो दोनों काम नहीं हो गए बिना मोटर को खोले, बिना कनेक्शन किए। अरे बात वही है, पहले भी क्या कर रहे थे अपन? फ्लक्स की तो चेंज कर रहे थे भाई, कम्यूटेटर कैपेसिटर मोटर, उसमें क्या कर रहे थे अपन? किसी एक वाइंडिंग को पकड़ के उसके कनेक्शन ही तो बदल रहे थे, तो उसमें भी तो फ्लक्स की दिशा ही तो चेंज हो रही थी। अरे इसमें तो फ्लक्स की तो दिशा चेंज कर रहे हैं अपन, बस उसके कनेक्शन कहाँ ले लिया? बाहर ले लिया। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? अब देखो यूज पूछा जाएगा इस मोटर का यूज उद्योगों में होती, कहाँ होती है? उद्योगों में, विद्युत क्रेन में, मशीन टूल में बनाने में, ज्यादातर कहाँ होती है? उद्योगों में यूज होती। क्या होती है भाई? वही होगी तो यूज नहीं करना पड़ता बार बार। आई क्या मेरी बात समझ में? पावर फैक्टर इसका याद है लगभग, इसका पावर फैक्टर जो होता है वो कितना होता है? पीएफ होते हैं 0.9। कितना होता है? 0.9 होता है। कितना होता है? जबकि आपका कैपेसिटर का कितना था? 0.7 से 0.8। यहां तक कोई दिक्कत समझ से लग रही थी इस मोटर में? बताओ। रिपल्सन मोटर का 3 प्रकार की, कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक तो ये पढ़ ली जिसको बोलते हैं प्लेन रिपल्सन मोटर, अगली पढ़ोगे रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण मोटर, एक पढ़ोगे रिपल्सन प्रेरण मोटर। इतना होता है फिर चलता है। चले आगे देखो, रिपल्सन मोटर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रिपल्सन मोटर? 3 प्रकार। बार बार डायग्राम नहीं बनूंगा, आप अपने दिमाग में रखना, कोई नहीं। एक होती है सामान्य रिपल्सन मोटर, दूसरी होती है रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण मोटर, तीसरी होती है रिपल्सन प्रेरण मोटर। नाम ही अजीब दिख रहे हैं आप लोगों को, नहीं लग रहा क्या अजीब? तेरे को चिंता हो गई क्या? चलो, रिपल्सन मोटर कितने प्रकार की है? सामान्य रिपल्सन मोटर जिसको प्लेन रिपल्सन मोटर बोलते हैं, रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण मोटर, फिर स्टार्ट को हटा दो, फिर रिपल्सन प्रेरण मोटर। ऐसे याद कर लो। ये मोटर आप लोगों ने पढ़ ली है, ये जो अभी आपने पढ़ी थी वही थी सामान्य। अगली पढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रेरण मोटर कौन सी है? रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण मोटर। चले आगे आ जाओ। ये मोटर सामान्य, रिपल्सन मोटर के भांति, रिपल्सन
मोटर की तरह ही स्टार्ट होती है, नाम क्या है उसका, रिपल्सन स्टार्ट। जैसे पहले वाली जो मोटर स्टार्ट हो रही थी वैसे क्या हो रही है, ये स्टार्ट होगी, इसमें अंतर कुछ नहीं है। नाम क्या है, रिपल्सन स्टार्ट। मतलब ये जो मोटर आप पढ़ रहे हो, ये मोटर किसकी तरह स्टार्ट होगी, पहले जो रिपल्सन मोटर पढ़ी थी आपने प्लेन वाली सामान्य, उसी की तरह क्या होगी, ये स्टार्ट होगी। फर्क क्या है इसमें, वो देखो, इस मोटर के कम्यूटेटर को एक वायर के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। डायग्राम आपको पता ही है, कम्यूटेटर क्या कर देंगे, शॉर्ट। सर बना ही देता ना, खाली आर्मेचर बना देता हूँ, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर वाइंडिंग, सॉरी रोटर, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक नहीं थी। यहाँ पे क्या था, कम्यूटेटर, अरे था क्या, ये कम्यूटेटर। चलो आगे, कम्यूटेटर, इसको क्या किया, एक तार के द्वारा क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तार के द्वारा क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इस तार को बोला जाएगा जंपर वायर। क्या बोलते हैं, जंपर वायर। पूछा गया सवाल है। चले आगे, कम्यूटेटर को जिस वायर से शॉर्ट किया जाता है उसे जंपर वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंपर वायर कहते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में। अगली खास बात क्या, जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है, अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है तो जंपर वायर कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देता है। कम्यूटेटर को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। और मोटर सामान्य प्रेरण मोटर की भांति कार्य करती। मैंने कहा सर समझो दोबारा से, कहना क्या चाह रहा हूं, जब मोटर क्या करेगी, अपनी 75% गति प्राप्त कर लेगी, तब ये जंपर वायर में ऐसा मैकेनिकल होता है इसका, ये क्या करता है, इस कम्यूटेटर को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। जैसे शॉर्ट करेगा, नॉर्मल रोटर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, नॉर्मल रोटर, नॉर्मल स्टेटर, तो नॉर्मल प्रेरण मोटर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। स्टार्टिंग में ही क्या करेगा, केवल रिपल्सन मोटर की भांति काम करेगा। सभी देखो नाम क्या है, रिपल्सन स्टार्ट। मोटर स्टार्ट तो होगी रिपल्सन की तरह, लेकिन फिर क्या चलेगी, प्रेरण मोटर की तरह। फिर किसकी तरह चलेगी, प्रेरण मोटर की तरह। इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या कम्यूटेटर क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। किस वायर के द्वारा, जंपर वायर के द्वारा। चलेंगे आगे, यूज ध्यान रखना, इस मोटर का यूज पर्टिकुलर अगर यूज पूछे, इसका यूज होता है मशीन टूल बनाना। कहाँ बनाने में, मशीन टूल में रिपल्सन का तो करते ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपल्सन के अंदर भी किसका करता है, रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण मोटर का। अगली खास बात, टॉर्क इसका याद रखना, इसका टॉर्क कितना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क है ये, स्टैंड पूर्ण लोड का 3 से 3.5 गुना होता है। भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, लोड ज्यादा, स्टार्टिंग क्या चाहिए, लोड ज्यादा। जब मोटर अपनी गति क्या कर लेती, प्राप्त कर लेती, तभी वायर क्या करेगा, जैसे अपने CFS यूज नहीं करता था, वैसे ये क्या करेगी, वायर क्या कर देगी, कम्यूटेटर को शॉर्ट। जैसे कम्यूटेटर शॉर्ट करेगी, इसका कनेक्शन टूट गया, इसका करेक्ट जीरो करंट क्या हो जाता है, इसके अंदर जीरो। नॉर्मल रोटर बन जाता है, ये वाइंडिंग काम करेगी नहीं, शॉर्ट हो गया, वाइंडिंग काम नहीं करेगी, केवल तो क्या बच गया, रोटर। और रोटर के पास क्या लगा होता है, स्टेटर। तो नॉर्मल प्रेरण मोटर की तरह होगी, हुई कि नहीं हुई भाई। चालू तो आपने रिपल्सन की तरह कर लिया, तो रिपल्सन स्टार्ट हो गया, एंड के अंदर क्या कर दिया, प्रेरण की तरह चला दिया, तो नाम हो गया रिपल्सन स्टार्ट प्रेरण मोटर। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक, पूछना तो पूछ लो उसमें। चले आगे, अगली मोटर कौन सी है, रिपल्सन प्रेरण मोटर। चले आगे, उतारो फिर चलते। अगली कौन सी मोटर, छोटा नाम बता, कौन सी मोटर है,
रिपल्सन प्रेरण मोटर। चलो आगे आ जाओ। ये सामान्य रिपल्सन मोटर की भांति होती है, मोटर की भांति होती। नॉर्मल तो क्या दिखती है, इसकी तरह ही दिखती है। चले आगे, लेकिन इसके फर्क क्या है इसके अंदर, वो देखो। इसके रोटर पर, इसके रोटर पर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कितनी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। पहली तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग, आपको पता है सामान्य आर्मेचर वाइंडिंग, और दूसरी होती है डीप केज वाइंडिंग। कौन सी होती है? डीप केज वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग और एक कौन सी होती है? डीप केज वाइंडिंग। स्टार्टिंग के समय मोटर केवल आर्मेचर वाइंडिंग पर कार्य करती है। स्टार्टिंग में क्या होता है? धारा का अधिकतम भाग किसमें से जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग में से जाता है, और टॉर्क उच्च बना रहता है। और टॉर्क क्या रहता है? उच्च रहता है। चलूँ आगे। जब मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो डीप केज वाइंडिंग प्रचालित हो जाती है, और मोटर का रनिंग टॉर्क भी बना रहता है। इनका सब कुछ ही समझ नहीं है। 2 वाइंडिंग है, पहले किसमें से निकल दी है? आर्मेचर वाइंडिंग में से। फिर किसमें से निकल दी है? डीप केज वाइंडिंग। आपने स्क्वायर केज नाम की मोटर पढ़ी थी, उसके अंदर 2 रोटर है, सिंगल केज और डबल केज। सबसे पहले धारा किसमें से निकलती है? आउटर केज में से निकलती थी, और फिर किसमें? इनर केज में से। कारण क्या था? उनके एक्सल के आधार पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस के आधार पर। चलूँ आगे। पहले होता तो क्या था? जैसे ये अपना रोटर, क्या रोटर, एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है। चले, ये आर्मेचर वाइंडिंग, क्या वाइंडिंग है? और ये है डीप केज वाइंडिंग। डीप केज खाली रोटर के ऊपर बना रहा हूं, ठीक है? डीप केज वाइंडिंग रोटर के ऊपर है। चले आगे। स्टार्ट आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग आपको पता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। एक्सल का मान क्या होता है? ज्यादा। एक्सल का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। चलो आगे। प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार के तार से बनाई जाती है? मोटे तार कम लपेट से। मोटे तार और, पता नहीं, याद है ना? आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट से बनाई जाती है। मोटा तार कम लपेट, इसका मतलब क्या होगा? प्रतिरोध तो कम हो गया। मोटा तार है ना, एरिया बढ़ गया तो प्रतिरोध कम हो गया। एक्सल का मान क्या हो गया? ज्यादा। तो स्टार्टिंग में धारा, अधिकतम धारा किसमें से निकलेगी? आर्मेचर वाइंडिंग में से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? लेकिन जैसे जैसे मोटर गति प्राप्त करती है, मोटर गति क्या करती है? अपनी गति प्राप्त करती है। तो इसमें क्या होता है? रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? घटता जाता है। एफ आर पता नहीं क्या आपको? अगर याद हो तो सवाल किया 3 फेज वाइंडिंग में किया था ना, ये सवाल वहां से आया। वैसे सिंगल फेज का है नहीं इतना। जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ती है, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान घटता है कि नहीं घटता? ये तो पता ही घटता है। अगर एक्सल बराबर क्या होता? 2 पाई एफ एल होता है कि नहीं होता? तो एक्सल समानुपाती किसके लगे? फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एक्सल का मान भी क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? तो धीरे धीरे क्या होगा? जब मोटर गति प्राप्त करने लगेगी तो ये जो धारा है किसमें से निकलने लगेगी? डीप केज वाइंडिंग में, और मोटर का रनिंग टॉर्क भी बना रहता है। चलूंगी आगे। इतना इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको ये 2 सवाल ही पूछेंगे। रिपल्सन प्रेरण मोटर क्या होती है? रोटर पर 2 वाइंडिंग, कौन कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग और डीप है। स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग टॉर्क कौन बनाए रखती है? इस आर्मेचर वाइंडिंग। रनिंग टॉर्क कौन बना के रखेगी? डीप केज वाइंडिंग। इतनी झंझट वाली मत पढ़ो, यहाँ तक को दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना। अगली एक खास बात हो देखो, मोड डाल के याद रखना। रिपल्सन मोटर का स्टार्टिंग
टॉर्क उच्च तथा करंट निम्न होती है। करंट क्या होती है? निम्न होती है। ये सवाल पूछा गया। एसी की वे मोटर, एसी की सिंगल फेज में एसी की वे मोटर जिसका टॉर्क क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन निम्न करंट जो होती है वो क्या होती है? निम्न। कौन सी मोटर है? रिपल्सन मोटर। कौन सी मोटर है? रिपल्सन मोटर। पावर फैक्टर में आपको बताया चुका, पावर फैक्टर कितना होता है? 0.9। यूज कहाँ होता है? याद रखना उद्योगों में, सॉरी इंडस्ट्री में किसका यूज होता है ज्यादा? तो कौन सी मशीन का? रिपल्सन मोटर। यहां तक कोई दिक्कत समझे, परेशानी? अब पढ़ोगे स्लिप रिंग मोटर। 3 फेज की तो करवाई दी, अब पढ़ेंगे 3 फेज की मोटर, सॉरी सिंगल फेज की मोटर। यहां तक कोई दिक्कत समझे, परेशानी? आज वाली मोटर इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन दोबारा जरूर देखना अगर आपको कहीं काम में लेनी है, अगर तैयारी करनी है हकीकत में, तो ध्यान दे के ही पढ़ना उस मोटर दोबारा से। और जितनी अभी तक मोटर करे एक टू एक याद रखना। भाई स्लिप फेज मोटर पड़ी थी ना, उसमें क्या कमी थी? पावर फैक्टर कम था, इसलिए दूसरी मोटर बनाई थी। दूसरी मोटर 3 बनाई थी, कैपेसिटर, स्थायी कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर मोटर। इन तीनों में क्या कमी थी? आकार बढ़ गया था, इसलिए छोटे आकार की बनाई। कौन सी? स्टैंडर्ड पोल मोटर। आकार भी छोटा हो गया, लेकिन क्या हो गया था? केवल एसी से चल रही थी, केवल एसी चल रही, तो एसी मोटर बनाई जो एसी और डीसी दोनों चले, तो यूनिवर्सल पड़ ली। अब जैसे वो देखा पीछे मुड़ के, तो देखा तो क्या पता था उनको क्या कर, दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ रहा था? कनेक्शन बदलने पड़, मोटर को खोलना पड़ रहा था। और गति जो होती शून्य से अधिक बदल नहीं सकते थे, इसके लिए क्या बनेगी? अगली रिपल्सन मोटर। नहीं समझेंगे मेरी बात को? तो पहली वाली चीज में कुछ ना कुछ कमी रही, इसीलिए अगली बनेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसान का एक काम है ना, आप 100 काम बढ़िया कर लो, कोई याद नहीं रखेगा। एक काम, एक गलती करो, सारा जमाना याद रखेगा। अब घर पे भी करते हो ना, पूरे दिन काम करते हो, थोड़ी देर बैठ जाना, कॉलेज के दिन भर ऐसे पड़ा रहता है, नहीं क्या? ये रियलिटी है। बाकी कल करेंगे।